चांद पर कामयाबी का झंडा फहराने के बाद अब इसरो एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। सिर्फ चंद घंटों का इंतजार, इसरो का सूर्य मिशन ऐतिहासिक कामयाबी के बेहद करीब है। भारत का आदित्य L1 उस पॉइंट पर पहुंचने वाला है जहां से सूरज के अनगिनत रहस्यों से पर्दा हटना शुरू हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी की ही नीतियों का परिणाम है कि अंतरिक्ष में भी जय हिंदुस्तान गूंज रहा है। आखिर इसरो बेहद कम वक्त में लगातार एक के बाद एक स्पेस मिशन के लिए कैसे तैयार हो रहा है और सूर्य मिशन के लिए पीएम का क्या संदेश है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट द पीएम फैक्टर। Aditya L1 mission accomplished, handing over to mission director. And we have a confirmation of Aditya L1 separation. The mission has been accomplished. साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. PSLV-C 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। तारीख 2 सितंबर 2023, यानी आज से 5 महीने पहले इसरो ने चांद को छूने के बाद सूरज की तरफ कदम बढ़ाए थे। आज से 5 महीने पहले भारत ने वो करने की ठानी थी जो कल्पना से भी परे है। आज से 5 महीने पहले इसरो ने उस असंभव को संभव बनाने की पहल की थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब भारत इतिहास रचने के बेहद करीब है। भारत अंतरिक्ष के उस अनंत पड़ाव पर पहुंचने वाला है जहां का तापमान झुलसा देने वाला है। भारत का आदित्य L1 धरती से 15 लाख किलोमीटर ऊपर लैग्रेंज पॉइंट के पास हेलो ऑर्बिट में पहुंचने वाला है। आदित्य L1 का L1 पॉइंट इंसर्शन होगा जनवरी 6 में। टाइम तो आप नहीं बता सकता। सो ये इवेंट तो भी हम ट्रांसमिट करेंगे हमारा वेबसाइट पे, यूट्यूब से, सभी देखिएगा। लेकिन अब इसरो ने टाइम भी बता दिया है। 6 जनवरी यानी शनिवार के दिन शाम करीब 4 बजे आदित्य L1 अपने L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ये पड़ाव ऐतिहासिक है। ये कामयाबी अभूतपूर्व है। ये भारत के अंतरिक्ष अभियान की कामयाबी का अनंत आसमान है जिसे फतह करने की शुरुआत हो चुकी है। ये वो करिश्मा है जो खुद को सुपर पावर कहने वाला चीन भी नहीं कर सका और भारत के प्रधानमंत्री इस कामयाबी का पूरा श्रेय इसरो को देते हैं। इस पूरी यात्रा में ये जो नया मोड़ आया है, एक नई ऊंचाई का रास्ता चुना है, उसके लिए अगर मुझे किसी को सबसे ज्यादा बधाई देनी है, किसी को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना है, तो मेरे इसरो के लोगों को धन्यवाद देना है। अब इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए।
आपने हमेशा लाल और पीले रंग के धधकते हुए सूरज को देखा होगा। क्या आपने इससे पहले इतने रंगीन सूरज को देखा है? ये तस्वीरें 8 दिसंबर 2023 को ली गई थी। सैटेलाइट के सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूरज की पहली बार फुल डिस्क तस्वीरें ली थी। ये सभी फोटोज 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की थी। इस तस्वीर में सूरज कुल 11 अलग अलग रंगों में नजर आया था। L1 अंतरिक्ष में उन 5 पोजीशंस में से एक है जहां सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां एक दूसरे को संतुलित करती हैं। यही वजह है वैज्ञानिकों ने आदित्य मिशन के लिए L1 पॉइंट को चुना। लाइन ऑफ साइट में देखें सूर्य की तरफ तो पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर यह है। ये दूरी पृथ्वी सूर्य के बीच की एवरेज डिस्टेंस के मुकाबले 1% ही है, लेकिन ये एक ऐसा बिंदु है जहां पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण लगभग बराबर हो जाता है। तो N1 वो बिंदु है जो पृथ्वी से सूर्य की दिशा में है, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ हम आदित्य L1 नाम के सैटेलाइट को स्थापित करना चाहते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर भारत के सूर्य मिशन में कौन से पड़ाव आए हैं, इसका सफर कैसा रहा है। 2 सितंबर 2023 PSLV C57 से लॉन्च किया गया। 18 सितंबर 2023 आदित्य L1 ने वैज्ञानिक डेटा जमा करना शुरू किया। 25 सितंबर 2023 सूर्य और पृथ्वी के बीच L1 के आसपास अंतरिक्ष की स्थिति का आकलन किया। 30 सितंबर 2023 पृथ्वी के प्रभाव मंडल से पूरी तरह बाहर हुआ। 7 नवंबर 2023 सौर लपटों की पहली एक्स किरणों की झलक को कैप्चर किया। 8 दिसंबर 2023 अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ के साथ सूरज की कई तस्वीरें भेजी। इसमें एक प्रमुख इंस्ट्रूमेंट है कोरोनाग्राफ। वो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिहाज से है। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य का कोरोना आमतौर से हम पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही देखते हैं। इस कोरोना को देखने के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं अपने भारी भरकम इक्विपमेंट्स के साथ, एक्सपीडिशंस करते हैं। लेकिन कोरोनाग्राफ के जरिए ये संभव होगा कि सूर्य का 24 घंटे और साल के सभी दिन अध्ययन हो पाएगा। अब इस आवाज को गौर से सुनिए। क्या आपने इससे पहले कभी सूरज की आवाज सुनी है? नासा ने दावा किया है कि आवाज सूरज के वायुमंडल की है। सूर्य से निकलने वाली आवाज की फ्रीक्वेंसी इस तरह है कि लोग इसे आसानी से सुन सकते हैं। नासा ने 2018 में ही दुनिया को बता दिया था कि सूरज शांत नहीं है। लेकिन अब आदित्य L1 वो काम करने वाला है जो नासा तक नहीं कर सका है। यह मिशन सिर्फ सूरज की स्टडी करने में मदद नहीं करेगा, बल्कि 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सौर तूफानों की भी जानकारी देगा, जिससे भारत की 50,000 करोड़ की सैकड़ों सैटेलाइट्स को बचाने में मदद होगी। हम आदित्य L1 से मिली जानकारी से दूसरे देशों की भी मदद कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि इसकी करीब 30 लाख माइल्स पर आवर की रफ्तार इसकी है, तो करीब हमारा 15 करोड़ किलोमीटर से यहाँ तक आने में करीब 1.5-2 दिन का समय लगता है। तो उतने समय के बाद हमारे प्रभावित होने के चांस मिल जाते हैं। बट अगर हमें ये सूचनाएं पहले से मिल जाएं तो हम अपने सैटेलाइट उसको जो है, जो सोलर पार्ट हमारा जो पैनल्स हैं और जो सर्किटरी, उसको हम बंद कर देते हैं ताकि डैमेज मिनिमम हो। ये अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी का वो प्रमाण है जिससे पूरी दुनिया का साक्षात्कार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में यह अंतरिक्ष का वो अमृतकाल है जिसमें देश के वैज्ञानिक हर दिन नए कीर्तिमान कर रहे हैं। देश के वैज्ञानिकों को यह भरोसा प्रधानमंत्री मोदी से मिला है। यही वजह है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के सिर्फ कुछ दिनों बाद ही सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया। और पीएम मोदी भी कहते हैं, संकल्पों की सिद्धि का रास्ता साइंस और टेक्नोलॉजी से ही होकर जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को
एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। आदित्य L1 बेहद तेज रफ्तार से सूरज की तरफ बढ़ रहा है। भारत के सूर्ययान आदित्य को सूरज और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, जहां से वो सूरज का अध्ययन करेगा, उससे जुड़ा अहम डेटा इकट्ठा कर धरती पर भेजेगा ताकि सूरज की संरचना को समझा जा सके। लेकिन सवाल है कि आखिर कैसे, तो वो भी समझिए। आदित्य L1 सूरज की सबसे बाहरी परत यानी क्रोमोस्फीयर का अध्ययन करेगा। अंदरूनी परत फोटोस्फीयर का अध्ययन करेगा। सूर्य का वायुमंडल यानी कोरोना को समझेगा। सूर्य से बहने वाली हवाएं यानी सौर हवाओं की स्टडी करेगा। कोरोनल मास इजेक्शन यानी सूरज की सतह पर होने वाले विस्फोट की जानकारी इकट्ठा करेगा। साथ ही अल्ट्रा वायलेट किरणों की भी जानकारी जुटाएगा। सोलर मैक्सिमा जब भी होता है तो सोलर मैक्सिमा एक ऐसा इवेंट है, ऐसा पीरियड होता है सोलर साइकिल में जब कोरोना मास इजेक्शंस होते हैं। CME बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, जो टेक्निकल टर्म्स में। तो कोरोना मास इजेक्शंस ना हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ही तेज रफ्तार से करीब 30 लाख माइल्स पर आवर की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आते हैं। और पृथ्वी की तरफ आके जो हमारा यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिस्टर्ब करते हैं। वैसे तो भारत का पड़ोसी चीन भी सोलर मिशन लॉन्च कर चुका है। चीन की सैटेलाइट सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड, सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन से जुड़ा 500 GB डेटा रोज धरती पर भेजती है। पर बड़ी बात यह है कि चीन का स्पेसक्राफ्ट धरती के ऑर्बिट में है, लेकिन इसरो का आदित्य इससे बिल्कुल बाहर है। यानी जो चीन नहीं कर सका वो भारत करने वाला है। चीन का कुआफू 1 धरती से 720 किलोमीटर ऊपर है, जबकि भारत का आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर है। चीन का कुआफू 1 859 किलोग्राम का था, जबकि भारत का आदित्य L1 बेहद हल्का सिर्फ 400 किलोग्राम का है। चीन का कुआफू 1 अभी धरती के ऑर्बिट में ही है, जबकि भारत का आदित्य L1 धरती के ऑर्बिट से बाहर 15 लाख किलोमीटर दूर है। यानी जो चीन नहीं कर सका वो भारत करने वाला है। लेकिन सूरज का अध्ययन करना क्या इतना आसान है? पहले सूरज के बारे में ऐसी बातें जान लीजिए जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सूरज गैसों से बना एक गोला है जिसमें 26% हीलियम है, 2% कार्बन और ऑक्सीजन है और 72% हाइड्रोजन है। अब सूर्य के बारे में कुछ और चौंकाने वाली बातें जान लीजिए। सूर्य का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के केंद्र का तापमान 150 लाख डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की ऊर्जा का 12 अरबवां हिस्सा ही धरती तक आता है। सूर्य की रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। और अब जल्द ही पूरी दुनिया भी कहेगी कि भारत के अंतरिक्षयान ने कामयाबी का आसमान छू लिया है। अब आखिर कैसे आदित्य L1 की मिशन पर नासा भी नजरें गड़ाए बैठा है, इसे आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन ही सूर्य के करीब पहुंचने वाला एकमात्र अंतरिक्षयान है। फिर वो वक्त भी आया जिसे नासा ब्रेक थ्रू पीरियड कहता है। तारीख थी 14 दिसंबर 2021। नासा ने ऐलान किया कि पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से होकर गुजरा था, जिसे कोरोना कहते हैं। Parker Solar Probe is touching the sun. This is a dream come true. One of the major goals for the Parker Solar Probe mission is to fly through the solar corona, and we are doing that now. Two of the most challenging scientific mysteries in astrophysics occur in a region that we call solar corona. This is a huge milestone. It took us over 6 decades to come to this point. यानी नासा को इस कामयाबी को हासिल करने में 60 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। लेकिन ये पीएम फैक्टर ही है कि भारत ने सोलर मिशन के अपने सपने को सिर्फ 15 साल में ही पूरा कर लिया। और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से कुछ घंटों बाद आदित्य L1 उस पॉइंट पर होगा जहां से वो सूरज को बेहद करीब से देख पाएगा
और ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के मिशन में जुट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।